अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और सबीन से मैंने एक सवाल करना है और सवाल ये है कि सबीन हमारे कुछ फैंस बड़े क्यूट होते हैं, उनकी कुछ हरकतें बड़े मजे की होती हैं, आप एंजॉय। हाँ, मेरे माइंड में अचानक से वो कुछ क्यूट शक्लें आना शुरू हो चुकी हैं। होता है कुछ फैंस ना, वो उनकी हरकतें बहुत क्यूट होती हैं। सो आपकी जिंदगी में ऐसे कोई फैंस है जो कि आपको डीएम में ऐसे कोई मैसेज कर रहे हो जो कि आपको वाकई देख के लगता हो कि दे वेरी क्यूट? नहीं, मुझे क्यूट नहीं लग रहे होते वो। मेरे डीएम और आपके डीएम में बड़ा फर्क होगा। जो मेरे डीएम में होते हैं फैंस, वो बहुत अलग मामला होता है। लफ्ज में इस्तेमाल नहीं कर सकती अपने। अच्छा, नहीं, मेरे वाले में तो देखें स्टेट टेलीविजन दूसरे वाले मामला को मैं इग्नोर करता हूँ और जो क्यूट वाले हैं उनको मैं बिल्कुल फोकस करता हूँ। वो चले एक अच्छी बात है, बट आई जस्ट इग्नोर ऑल द मैसेजेस। ऑलमोस्ट ऑल किसी ने अच्छा कोई दुआएं दी हुई हैं, कोई अच्छी चीज है तो वो ठीक है, दैट मेक्स सेंस। बट अदरवाइज आप कहते हैं इग्नोर ही कर दो, आगे बढ़ जाओ। इग्नोर करना बेहतर है, आगे बढ़ना। आपकी वैसे कल एक तस्वीर में देख रही थी कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पे। एक्चुअली वो मैंने आपको शेयर भी किया था कि मुझे लग रहा था कि वो कहीं वो आप नहीं वो कर सकते, वो कुछ एक्स्ट्रा हुआ था। नहीं, मैं तो ज़रा नहीं कर सकता। तो मेरे एक बड़े प्यारे से फ़ैन हैं, वो मुझे रोज़ सुबह एक मैसेज करते हैं ऑन व्हाट्सएप एज वेल, ऑन फेसबुक एज वेल। और वो जो मैसेज होता है उसमें एक तस्वीर होती है। तो कभी मैं चाय से निकलता हूँ, कभी मैं रेगिस्तान में होता हूँ, कभी मैं पहाड़ों में होता हूँ, कभी मैं आबशारों में होता हूँ, कभी मैं कहाँ होता हूँ। तो कल जो पिक्चर आई थी ना, वो थी मुझे लगा AI जनरेटेड पिक्चर है ना, क्योंकि उसमें मसल्स बहुत ज़्यादा थे। सो मुझे वो लगी तो अच्छी, तो मैंने पोस्ट कर दी। इस पर सबीन ने मुझे वहाँ मैसेज भी किया कि ये मैं कल इंटर में डिस्कस भी करूँगी। सो उस पर लोगों ने लिखा AI इज़ इनसेन, AI ऐसी है, AI वैसी। तो मैंने खैर उन भाई से पूछा भी, तो मैंने कहा ये आपने कौन सा टूल इस्तेमाल किया इसको जनरेट करने में? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं फोटोशॉप पे ही काम करता हूँ। मैं यही कहने लगी थी, वो फोटोशॉप की ही तस्वीर। वैसे वो पहले AI लग रही थी, बट वो जो चाय से निकलना, पहाड़ों से निकलना, सुपरमैन स्पाइडरमैन बन जाना, वो सारा क्योंकि फोटोशॉप का इस्तेमाल ही बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। तो ये उस तरह होता है। बट वो आपको पहले लगा ना कि AI जनरेटेड है? वो एकदम मुझे लगा कि वो AI जनरेटेड है। वो वाकई मुझे लगा AI जनरेटेड। अच्छा, कुछ पिक्चर्स देख के फौरन से आपका गुमान ये होता है कि अच्छा AI जनरेटेड। जैसे मैंने एक और वीडियो देखी। अच्छा, वीडियो में ना किसी ने शेयर किया कि एक तरफ दानिश तैमूर की तस्वीर लगाई हुई थी और एक तरफ एक बंदे की ना वीडियो लगाई हुई थी। गाँव में कोई लड़का था, उसकी वीडियो लगाई हुई थी। उस पर लिखा था कि डॉपलगैंगर ऑफ दानिश तैमूर। तो लोगों ने लिखा नहीं, इट्स AI जनरेटेड वीडियो एक्चुअली। नहीं, उसकी एक्चुअली वीडियो। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि एक्चुअल वीडियो है वो, लेकिन लोगों ने लिखा हुआ ना कि AI जनरेटेड है। अच्छा, वो ये है कि अब फर्क समझना, लोगों को समझना मिक्स हो गया। क्योंकि वो वाकई आज मैं भी कुछ देख रही थी तो वो आ रही थी पिक्चर, वो वीडियो ऑलमोस्ट सेम टू सेम दानिश तैमूर लग रहे थे। सो आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगा वैसे AI जनरेटेड वो। अच्छा, मुझे भी नहीं लगा। थोड़ा बहुत फर्क मुझे लगता है कि हम पहचान लेते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आपको नजर आना अंदाजा शुरू हो जाता है। अंदाजा हो जाता है कि कौन सी AI जनरेटेड और कौन सी रियल है। अच्छा, लेकिन जस्ट इमेजिन कभी पता नहीं भी चलता। जैसे कि कुछ सिंगर्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी ही आवाज़ में हमारी ही पूरी वीडियो होती है और सामने आ जाते हैं। ऐसे में ना मुझे एक और शख्स याद आ गए, हाफिज अहमद, जो पॉडकास्ट करते हैं सभी। उन्होंने एक शेयर की एक बात। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उनके साथ ये हुआ कि कुछ लोगों ने इन्होंने कॉल्स करना शुरू कर दी। मुसलसल कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने जो जॉब की पोस्ट लगाई हुई है कि आपको CVs चाहिए बिकॉज यू हैव जॉब ओपनिंग, सो प्लीज़ हमें आप मौका दे दें। उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है। सो जब उन्होंने प्रॉप किया तो मालूम हुआ किसी ने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि AI जनरेटेड वीडियो थी, उनके नाम के उनकी वीडियो के साथ एग्जैक्टली, मतलब उन जैसे, और उनकी आवाज़ में बोल रहे हैं इन हिज वॉइस एक्चुअली। और वो कह रहे हैं कि मेरे पास जॉब ओपनिंग्स हैं तो प्लीज़ अपनी CVs मुझे आप दें। तो उन्होंने कहा कि ये जो AI है ना, ये इस तरह भी कर सकती है। सो AI से ये मामला होते हैं। वैसे हो ये रहा है हमारे आसपास के, जब हम आपसे बात भी कर रहे हैं सो कोई ना कोई ऐसी डिस्कशन हो रही होती है AI से मुताल्लिक। ऐसे में मैं एक और बात भी यहाँ पे करना चाहता हूँ। जब हम डीप फेक की बात करते हैं, उसके नुकसानात की बात करते हैं, हम डार्क वेब और डीप वेब की बात करते हैं कि उसके कितने नुकसानात हैं, कैसे वो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। ऐसे में मैंने सोशल मीडिया पे एक शख्स की पोस्ट देखी कि क्या आप मुझे कनेक्ट करवा सकते हैं डार्क वेब से। आई वाज लाइक, वाओ, ये एक तो आपने ये सोचा, ऊपर से आपने लिख भी दिया, ऑडेसिटी ऑफ सेइंग दैट। तो मैं बड़ा हैरान हुआ सबीन कि वेयर आर वी गोइंग एक्चुअली। वाकई ये थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी का किस तरह से मुस्बत इस्तेमाल करना है, ये हम सबको देखना है। स्पेशली पेरेंट्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। आपका बच्चा क्या कर रहा है, यू शुड नो। वो टीनेजर है। जब मैं बच्चे की बात कर रही हूँ ना, तो 24-25 साल का लड़का, उसको भी पेरेंट्स को नज़र रखनी है उसके ऊपर भी कि वो क्या कर रहा है, वो कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वो कौन कौन सी साइट्स को एक्सेस कर रहा है। और उसके बाद पेरेंटल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल भी। आप ये ना समझे कि बच्चा जी 18 साल से ऊपर हो गया तो अब वो कुछ भी कर सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने खुद ख्याल रखना इन चीज़ों का ताकि आपके
बच्चे, हमारे इस मुल्क के बच्चे वो गलत रास्तों की तरफ ना जाएं, वो अच्छी चीज़ें देखें, अच्छा कंटेंट देखें। और AI जिसको पूरी दुनिया इस्तेमाल करके आगे बढ़ रही है और क्या 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 अचीव करी है, तो हम भी उस फहरिस्त में लगे, ना कि ये कि हम सारा टाइम ये सोचते हुए लग जाएं कि हमने इसके जो इम्पैक्ट है या उसके जो इफेक्ट्स हैं उसको किस तरह से मिनिमाइज करना। लेकिन इस पर बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम सब अवेयर हो सकें। very important। एनीवेज हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जलेबी खाएंगे। कि मैंने वाकई सोच लिया कि हम जलेबी खाएंगे, क्योंकि मैंने सुना कि जलेबी आज आने वाली है। So, दिल कर रहा है ना जलेबी खाने का। मैंने कहा मौजू बदल देते हैं, मूड है जलेबी खाने का। मेरा हमेशा होता है। ऑलराइट जी, अब सबीन आंटी ने कह दिया, मैं तो नहीं कह रहा, वो दुआ कहती है आपको। जी ठीक था, वैसे दुआ मुझे आप ही कहती है, और आपने उसको कह के आंटी उसके मुंह पे चढ़ गया अब आंटी। अब तो सारे बच्चे कहते हैं सबीना आंटी एंड शुएब भाई। थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, मंगवाता हूँ जलेबी। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। कहीं पर पेपर्स हो रहे हैं, कहीं पर पेपर्स होने वाले हैं। तो बच्चे जब पेपर्स की तैयारी में परेशान होते हैं तो ज़्यादा परेशान वैसे माँ बाप हो जाते हैं। सो आज का मौजू है कि जेन जी अपने पेपर्स की तैयारियों में उन दिनों में कितना स्ट्रेस लेती है या नहीं लेती है। ईजी गोइंग है जेन जी। तो शीज़ का रमज़ान, ये हमारा सेगमेंट, शीज़ साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, पेपर्स में परेशानी होती है कितनी? ज़्यादा। वाकई आपको ज्यादा होती है कि माँ बाप को ज्यादा होती है? दोनों को ना? नहीं, लेकिन क्योंकि अक्सर हम parents पे कह रहे स्ट्रेस होते ज़्यादा हैं, होते हैं। आप पे स्ट्रेस ज्यादा होता है, क्योंकि सब पेरेंट्स कह रहे होते हैं बच्चों के पेपर चल रहे हैं, हम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, तो वो भी कंप्लीटली बाउंड होते हैं। आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा? यस। ओके। क्या रूटीन रखते हो फिर पेपर्स की तैयारी में? सुबह में जाता मतलब सुबह स्कूल से फिर आ जाता हूँ, अगर स्कूल वाले ऑन हो उस टाइम पे, तो वापस आता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, लाइक 1-2 आवर्स, फिर उसके बाद शुरू हो जाता हूँ। फिर पढ़ते रहते हो? यस। मैं असली में मेरा ये है कि पहले, अब तो मैं नहीं करता ऐसे, लेकिन 7th ग्रेड तक ना, और ग्रेड 8 के फर्स्ट टर्म तक मैं ऐसे करता था। मैं आखिरी 1-2 डेज में उसमें करता था। हो जाता था काइंड ऑफ। अच्छा, 1-2 दिन पहले कर दिया तो बस होगी, तैयारी हो जाती है कंप्लीट। नहीं, मुश्किल से पूरी रात फिर जागना। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं आपके इर्द-गिर्द, बिकॉज ऐसे ही होता है कि पहले थोड़ा, क्योंकि हालांकि रिकमेंडेड ये होता है कि आप ना थोड़ी करके तैयारी करते रहे, एंड टाइम पे आपके सर पे ना पड़े। लेकिन आप लोगों की बारी ये होता है कि आप 1-2 दिन पहले ही तैयारी हम भी ऐसे ही करते थे सबीना, मुझे तो ऐसे ही याद है। मैं वही कह रही हूं, रिकमेंडेड कुछ तो है जेन जी में, प्री जेन जी में, प्री सब में कॉमन है वो। वाकई दिल ही नहीं करता पहले पढ़ने का, लास्ट मिनट पढ़ना है बस। यस के आगे भी चलो ना जरा। इसलिए क्योंकि फिर आप उसी में फंस जाते हैं। फिर न्यू मतलब सिलेबस भी आखिर में जाके खत्म होता है ना, तो आप पहले से बस वही करते रहते हैं, सेम चीज रिपीट। ओके। तो आपकी और आपकी बहन की रूटीन दोनों की सेम होती है पढ़ाई में, शेरी और शीज की? स्पेशली एग्जाम स्केड्यूल भी क्या मैच बहुत छोटे हैं, उसके पेपर्स होते हैं कि नहीं होते? शेरी के असेसमेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट तरीके से होते हैं वो। उसका सिलेबस इतना सा होता है, मेरा मतलब पूरी तो उसकी एज भी तो इतनी सी है ना, वो खुद भी तो इतनी सी है ना, हरकतें भी उसकी फिर पीछे पड़ गए तो उसका जितनी वो है उतना ही उसके लिए सिलेबस बहुत ज्यादा होता होगा ना। तुम भी जब उतने होगे तुम्हारे लिए वो सिलेबस बहुत ज्यादा होता होगा। मैक्सिमम 20 पेजेस होते हैं, हमारे 230 होते हैं। तो तुम बड़े हो गए हो ना अब। अल्लाह, ये देखें, पता नहीं भाइयों को बहनों से क्या मसला होता है। वैसा वाकई में से ये सारे भाई ऐसे होते हैं। नहीं भाई, आई थिंक जो बड़े होते हैं ना वो छोटा सा मतलब ये कहते हैं उसको तो आसान है ना, थोड़े से पेपर्स हैं। आप छोटे हैं ना सबसे इसलिए मैं बड़ी हूँ। मेरे साथ आज तक मेरे भाई मुझे तंग करते हैं। नहीं, तुमने भाई को कभी नहीं कहा कि नहीं तुम्हारा कौन सा मुश्किल है, ये तो थोड़े से पेपर्स हैं? नहीं, मैं कहती हूँ ये तो मुझे भी मुश्किल लगता है। वो अलग रीजंस होंगे उसके अलग रीजंस होंगे। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि कोई पेपर जिसको आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के ड्रेन हो गए हो, पेरेंट्स भी टेक सम रेस्ट, आप कह रहे नहीं मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे नहीं आता? नहीं वैसे तो नहीं, मतलब होता है, मैं ब्रेक लेता हूँ एवरी हाफ एन आवर बाद, बट लाइक पेरेंट्स रोकते नहीं है। फिर वो कहते हैं अगर आखिर 2 दिन शुरू कर रहे हो ना, फिर करते रहो। तो करते रहो। यस। उन्हें पता है ना तुम्हारा? नहीं, और फिर परसेंटेज भी अच्छे लेते होगे, आई एम श्योर। रिजल्ट अच्छा आता होगा। यस। कभी बहुत ही मतलब कभी फेल हुए हो? कभी भी नहीं? वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या है शीज का? उर्दू होता था, अभी लास्ट टर्म में इस्लामियात था। ओके, तो कितने मार्क्स आए थे उर्दू में और इस्लामियात में? उर्दू में मेरा ए आया था इस बार। ये वीक है?
वीक मतलब अब नहीं, वो अच्छा कह रहा हो गया। पहले वीक था, अब इस्लाम मतलब वो अब एडिक्सल हो गया ना हमारा सिलेबस। और इस्लामियात और इस्लाम का 60% मतलब बी बनता है ये hard नहीं नहीं, नहीं बी हमारे से भी में सी काम बनता है। खराब है। और ये सी है हाँ। इसके बाद काम ओखा ही था जी। डांट पड़ी थी? किसने डांटा था, मामा ने या बाबा ने? मामा ने। सो अब आप पेपर्स के अलावा तो आपकी असेसमेंट तो नहीं होती ना, टेस्ट वगैरह तो होती नहीं हैं होते? हर हफ्ते हो रही होती हैं। अच्छा, तो कभी किसी असेसमेंट में अच्छे मार्क्स ना आए हों, किसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना आए हों, मतलब मेन पेपर्स के अलावा, बिकॉज ज़रा उनका स्कोर भी काउंट हो रहा होता है एट द एंड ऑफ द ईयर ना। ये नहीं होता, मतलब मुझे अगर पता हो ना पेपर है तो मैं कर लेता हूँ तैयार, लेकिन फिर अगर मुझे ना पता हो ना तो मैं अगले दिन बोलता हूँ कि मैं किसी और दिन कर लूँगा। मुझे याद ही नहीं रहता, मतलब डायरी वगैरह ना लिखा हो तो मुझे कैसा पता होगा, क्योंकि मैं एब्सेंट पेपर है, याद नहीं है। नहीं, याद नहीं है कि पेपर है। याद ही नहीं कि पेपर है, ये होता है। कभी कभी क्या करते हो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि अगले दिन ले लें। वो मान जाते हैं? कभी कभी कितनी बार ऐसे हुआ? ये कभी कभी कितनी बार हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 टाइम्स। ओके, 3 से 4 दफा ये हुआ है। क्यों भूल गए थे? डायरी पे लिखा नहीं था? मैं उस दिन एब्सेंट हुआ जिस दिन ओके, और उस दिन डायरी नहीं। लिखवाई गई तो आपको पता ही नहीं था कि दिन पेपर होगा। तैयारी नहीं थी, आपने कहा जी तैयारी नहीं थी, आई वाज नॉट इवन। मतलब कभी कभी ये भी होता है, मैं उनको बोल देता हूँ अभी मैं लिख लेता हूँ, जितना आता हो तो फिर अगर आता है मुझे मैं कर लेता हूँ, फिर वरना वो अच्छा चीज, बहन को हेल्प करते हो पढ़ने में? क्यों कितना बुरा सा मुंह बनाया है। इतना बड़ा सा बुलबुल? मेरा अपना भी होता है। अच्छा, अगर अगर शायरी को कभी पढ़ाना पड़ जाए तो कैसे पढ़ाओगे? मतलब पढ़ा सकोगे या बाज नहीं आएगी? नहीं, बात नहीं सुनेगी वो? कि तुम तंग बहुत करते हो ना उसको। नहीं, बात नहीं सुन, बहुत तंग करती है ना, सुनती अच्छा, एक काम करते हैं, चलो आज आपने 5 एडवाइसेस देनी है शहरी को एज अ बिग ब्रदर, कि शीज की शहरी के लिए 5 एडवाइसेस क्या हैं? व्हाट वुड बी दोस 5 एडवाइसेस टू शहरी? Tell your big brother everything. Okay, fine. Sherry, please tell everything to your big brother, and then he'll tell everything to you. No. ये जवाब है। अगला, Stay focused and dedicated. stay focused and dedicated. Sherry, ये आपके बड़े भाई ने आपके लिए कहा है जी, and then he will also be focused and dedicated. Take breaks. 3. ओह, Breaks नहीं लेती वो? कुछ ना कुछ कर ही रही होती है लेकिन ब्रेक नहीं लेती। All right, Sherry, please take breaks. All right, 4th one. Okay. Stop annoying your big brother. Keep annoying your big brother. Stop annoying your big brother. ये एडवाइस इनकी हम कैंसिल करते हैं, हमारी वाली लें आप। Please keep annoying cheese. 5वां. Please leave me alone. Why? Don't leave him alone. Always be with him. Always be with him. ये हमारी तरफ Always से be आपको। with your big brother. Yes, because he loves you and he miss you. आप नहीं यहाँ पे तो इतना प्यार से आपको मिस कर रहे हैं। हाँ, और 5 हो गए। 5 हो गए, अब 5 छठी उसके बाद बची नहीं। और जरा सोचो, ये अभी अगली दफा हमने 5 एडवाइसेस शहरी से भी लेनी है। वो पता नहीं क्या देगी। जी। तो अब वो तो उसके ऊपर है कि वो क्या तुम्हारी हरकतें नोट करेगी और फिर वो तुम्हें बता नसीहतें देगी। करेगी। क्या पता वो भी कहते लीव मी अलोन, मुझे मत annoy करो, मुझसे दूर रहो। अच्छा, ये तो नहीं 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 सबीन, एक एडवाइस उसकी पक्की क्या? होगी, सीटी नहीं बजानी। फिर तो और करूँगा। नहीं, असली में ओनली तरीका उसको स्टॉप करने का मतलब जब तंग कर रही होती है उसको रोकने का यही होता है, मैं उसको बोलता हूँ कि मैं विसल करूँगा फिर। हाँ, Okay. अच्छा जी। अच्छा शीश, ये बताओ, coming back to the topic, the original topic which was studying during the exams, आपके ख्याल में is in grade 8 कितने घंटे अगर दिन में स्टडी करें तो it's fine, ये एक अच्छा लेवल होता है आपका? मैं जो स्कूल वाला स्टडिंग होता है उसको इंक्लूड करता हूँ ना इसमें। ठीक है, इंक्लूड तो करते और हैं। फिर मेरा ट्यूशन होता है तो 8 hours टोटल इज फाइन। So 8 घंटे सोना, और 8 घंटे लाजमी भी पढ़ना। नहीं है कि 8 घंटे, इवन लाइक 7 hours इज ओके। नहीं देखिए, क्योंकि आपका स्कूल का भी तो टाइम कितना है, 6 ना hours उसके बाद आपका साथ ही add हो ट्यूशन गया, भी उसके है, बाद तो बचता ही कुछ नहीं। उसके बाद नहीं, उसके बाद ट्यूशन भी है आपका, देखें ट्यूशन भी हो जाता है, देन उसके बाद अपना लेकिन homework ट्यूशन के वगैरह साथ करें। बहुत वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ज़्यादा। ट्यूशन के साथ मुश्किल हो जाता है। आप Tuition- ट्यूशन पढ़ते हो वैसे? पढ़ते हैं, पढ़ते हो ना? Tutor अच्छा, घर आते हैं ना। इसलिए कह रहा ना मुश्किल हो जाता So है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो? जर्मन के अलावा जर्मन लैंग्वेज कितनी सीख ली है वैसे? अभी तो बेसिक ही आती है, ओके। जैसे शॉप से ऑर्डर करना है, ये वो इस तरह की चीज़ें। एंजॉय करते हो लैंग्वेज सीखना? दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ में जो आजकल स्कूल्स अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं ना, बड़ी बात होती है कि आप थोड़ा हट के कोई दुनिया के लिए तैयार करें बच्चों को, ना सही कि बात ये है। कि आपने बस रटवाना है कि जी केमिस्ट्री की ये डेफिनेशन सुनाओ, बायो की ये डेफिनेशन सुनाओ, फिजिक्स की ये डेफिनेशन सुनाओ, जो पढ़ पढ़ के हम बड़े हुए हैं। तो आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि अब वक्त बदल रहा है, उसके साथ साथ आपका एजुकेशन सिस्टम भी चेंज होना चाहिए, आपके पढ़ाने के तरीके बदलने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। एट द सेम टाइम बच्चे का दिमाग खुलता है यार, ये तो बड़ी बेशक। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़
और है। गेम्स से भी दिमाग खुलता है, क्योंकि किसी दिन हम गेम्स पे एक और सेगमेंट रखेंगे, शीज और एक और गेम लेकर आएंगे और हम जरा गेम खेलेंगे। और मैं चाहूंगी कि वो शहरी और आप मिलकर खेलें। प्लीज आप वो हार जाती है, आपके उसको अब्बा इस वक्त चीखती हमें है। सुन रहे हैं, शहरी को लेके आएंगे और शहरी और शीज मिलके एक गेम खेलेंगे और उसके बाद उसके फवायद हम अपने ऑडियंस को बताएंगे। एट द सेम टाइम उस तरह लड़ाई में सॉरी गेम खेलते हुए बहन भाई बच कैसे सकते हैं एक दूसरे से, वो अच्छी टिप्स नहीं, वो दोनों असली में खेलेंगे, हारती है, प्रोग्राम रोती जारी है इतना रहेगा। ज्यादा। फिलहाल मेरा ख्याल है चल ही जाएगा, जारी रहेगा। अच्छा, वैसे थोड़ा सा हम इस बारे में भी सवाल करते हैं, जब स्टडीज से मुतालिक बात हो ही रही है, जो फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, जो कि सब्जेक्ट्स आप साइंस के पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आप ज़्यादा आपको मज़े का लगता हो, जिसमें आप आगे जाना चाहते हो? व्हाट इज़ दैट मुझे वन साइंस सब्जेक्ट? में सारे अच्छे लगते हैं। सारे अच्छे लगते हैं। साइंस के, ओके, सो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। यस। कोई एक चूज करना पड़े तो कौन सा सब्जेक्ट होगा? अगर करना पड़े, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, दैट्स नाइस। केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है? बायोलॉजी में वो आ जाता है मेडिकल, जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। इंटरेस्ट Okay. नहीं है उसमें। मतलब है, लेकिन वेटरनेरियन वाला साइड पे। ठीक है। और थोड़ा माइक्रोस्कोपिक रिसर्च। ओके। फिर फिजिक्स में आ जाता है एक्सट्रीम मैथ्स, जो मुझे Okay. वो भी नहीं अच्छी एक्सट्रीम लगती। मैथ्स क्या होती है? बहुत ही लंबी इक्वेशंस, लाइक जो डेज मंथ्स Einstein तक वाली? चल जाती हैं। वो तो फिर भी अब पता चल गई हैं हम सबको Okay. ही, तो वो अब अदरवाइज सिखाते इससे बड़ी इक्वेशंस भी हैं। मतलब वो आपको खुद फिर बनानी पड़ती है यार ना, अल्लाह खुद का सोचनी शुक्र है हमारे पड़ती टाइम पे Oh my एक्सट्रीम God. फिजिक्स नहीं न्यू थी। चीजें निकालनी नहीं होती हैं। हमारे टाइम पे Extreme नहीं थी, maths. हमें तो वही एक्सट्रीम लगता था। फिजिक्स अगर आप लेंगे तो आपको जॉब भी तो वही मिलेगी ना। सही उस बात तरह है। की। नहीं, आप Alright. सीखेंगे तो आपको आगे इंटरेस्ट की बात है ना, आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में ठीक है, नहीं है तो किसी और सब्जेक्ट में मुझे से- वैसे सब में ही है। सब में फिजिक्स ही है। और मुझे अच्छी मैंडेटरी लगती कर है। दिया जाए वो सब्जेक्ट तो और जिसमें मजबूरी है आपका ना। इंटरेस्ट ना, तो मजबूरी हो जाती है ना, तो वो सीखनी भी आपको पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक लेवल तक मजबूरी मुझे होती है, maths ज़ाहिर है, भी बाय द अच्छी टाइम यू लगती रीच दैट लेवल तो आप फिर निकल also जाते like हैं। maths. यू आल्सो लाइक मैथ्स। हम किस दिन Okay. मैथ्स का इम्तिहान भी लेंगे आपके शीश। सही है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, नाइस हैविंग यू। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं खुश आमदीद। और इससे पहले कि सेगमेंट की तरफ हम जाएं, मैं सबीन से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी। वो सवाल है कि सबीन, हम प्रोटीन के लिए क्या खाते हैं? दालें खाते हैं हम, प्रोटीन के लिए गोश्त खाते हैं, और बड़ा गोश्त खाते हैं, छोटा गोश्त खाते हैं, दालें खाते हैं। सोर्स ऑफ प्रोटीन यही होता है यही ना, होता है। और मशरूम्स होते हैं। ओके, सो ये जो भैंस होती है, जो गाय होती है, ये जो बकरा होता है, ये क्या खाते हैं कि इनके अंदर प्रोटीन होता मैं है? उनसे पूछ के बताऊंगी नेक्स्ट टाइम मेरी जब उनसे मुलाकात होगी ना, तो मैं उनसे पूछूंगी कि आप ऐसा क्या खाते हैं जो कि आपके अंदर प्रोटीन एक मिनट, आपको उनकी लैंग्वेज then- आती है? वो सीख लेंगे, इसमें से क्या बात वो है। फिर सीखेंगे कि आप सीखने में आए, मैं सीख लूंगी ताकि मैं उनकी लैंग्वेज में उनसे हाँ। कम्युनिकेट कर कैसे? सकूं अच्छा, ना। पूछना पड़ेगा, कैसे पूछेंगे? अभी मैं सीखूंगी तो बताऊंगी ना। अच्छा, बहरहाल ये मैंने सभी से सवाल तो किया था क्योंकि मुझे था कि कोई ऐसा ये जवाब आएगा। सवाल वैसे आपने मुझसे नहीं करना था, ये आपने किसी और से करना था, लेकिन कहा आपने मुझसे दिया भी मुझे है ना। डर लगता है, मैं नहीं पूछूंगा। एनीवेज जी, हमने ये आज मौजू भी रखा हुआ है, सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। इसकी बात भी करेंगे, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इसकी बात भी करेंगे। जी। एंड स्पेशली रमजान में रोजे की हालत में मकसद देखते हैं, कोई कहता है कि नहीं मुझे रोजा नहीं लगा, मेरा रोजा बड़ा अच्छा गुजर गया था। कोई कहता है कि मैं लेथार्जिक फील कर रहा था, मेरा इतना अच्छा दिन नहीं गुजरा, मैंने ज़्यादा अपने आप को ड्रेन फील किया। सो क्या ऐसी गलतियाँ हैं, स्पेशली विद सोर्स ऑफ प्रोटीन? हम उसके इनटेक की बात आज करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, सहरी में भी अफ्तारी में भी। इस पर बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट मनाहिल हारून ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये सवाल कर लूँ आपसे भी? कर लें? उन्हीं से करें, वो राइट पर्सन है जिनसे इस बारे में बात हो सकती तो है। क्या वाकई से दालें और गोश्त यही सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, या बाकी प्लांट्स आर आल्सो सोर्स ऑफ प्रोटीन? हमारे पास प्लांट्स भी हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमारे पास मशरूम एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके अलावा अगर आप पाउडर्स की तरफ जाते हो तो हमारे पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर भी आता है हमारे पास, तो इस तरह से हम लोग प्रोटीन फुलफिल कर सकते ओके हैं। अच्छा, आप बताएं कि जो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हम ड्रेन फील कर रहे हैं रमजान में रोजे की हालत में, कुछ कहते हैं नहीं हमारा तो बड़ा अच्छा गुजरा, हमने सहरी में ये उनको खाया, पता भी नहीं चल रहा होता, पता भी नहीं चल रहा होता। और yes। कुछ तो जोहर के बाद ही बस बिस्तर से नहीं उठ पा रहे होते। पहली चीज़ ये लेजीनेस भी है हमारी, और दूसरी चीज़ ये है कि हम प्रोटीन का इस्तेमाल जब नहीं रखते अपनी डाइट में तो हमें लेजीनेस फील होती Okay. है। तो जिन लोगों को लेजीनेस फील होती है वो थोड़ा सा ये देखें क्या वो सहरी अफ्तारी में प्रोटीन की अमाउंट ठीक ले रहे हैं, और सिर्फ 2 अंडे ले लेना प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं होता। ओके, हर बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, Requirement different होती है। रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो आप देखें कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें।
अच्छा चलिए एक बैलेंस मील की बात करते हैं हम रमजान प्रोटीन के में। specific, प्रोटीन से के उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है, बट अगेन आप सिर्फ प्रोटीन नहीं ले हाँ, सकते, सब कुछ आपको चाहिए। फाइबर ऐड करना है, आप डाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बैलेंस मील इंपॉर्टेंट है ना। सहरी में सबसे पहले तो बताएं वो लोग जो कि वेट लूज करना चाह रहे हैं वो किस तरह से प्रोटीन को डाइट में ऐड कर सकते हैं एक बैलेंस मील के साथ, एंड देन हम कोशिश करेंगे डिस्कस करें वेट मैनेजमेंट की भी एंड देन वेट गेन वालों की भी। ठीक है। सबसे डिफरेंट और अच्छा मैं सहरी का आपको बताती हूँ कि आप दाल के अंदर आटा ऐड करेंगे, ठीक है, उसकी रोटी बनाएंगे, दाल की रोटी बनाएंगे। दाल की साथ रोटी में कैसे बनती है वैसे? दाल आई रियली वांट ये टू आप नो सम कहना चाह रहे हैं कि वो जो आटा बनता है उसमें हम दालों को पिसवाएं? नहीं। आपने दाल जो भी घर में बनी होगी Okay. उस दाल के अंदर आपने आटा गूंदना है। अच्छा अच्छा, पहले उसी दाल दाल पकाएं? हाँ, जैसे बच जाती है ना हमारे घर दाल, तो उसके अंदर आपने आटे को ऐड करना है, साथ में आप स्पाइसेस ऐड कर लें, क्योंकि जब आप दाल को आटे में ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और ज़ीरा और ये चीज़ें डाल के उसको गूंद लें, उसकी आप रोटी बनाएंगे तो उससे आपको प्रोटीन कार्ब बैलेंस हो जाएगा। Okay. उसके साथ आप एक अंडा ले लें, अंडे में आपने सब्जियों का इस्तेमाल करना है और साथ में आप दही का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका एक बड़ा हेल्दी सा नाश्ता हो जाएगा। और साथ में अगर आप चाय ले रहे हैं तो कोशिश करें या तो सहरी से 30 मिनट्स पहले चाय का इस्तेमाल कर लें या 30 मिनट्स बाद सहरी करके, तो ये आपका एक बड़ा हेल्दी और वेट लॉस में भी आ जाएगा। और जो लोग इसके साथ वेट गेन करना चाहते हैं वो साथ में कोई स्मूदी भी ऐड कर लें, ठीक है। क्योंकि असल बात ये होती है कि हमारी जैसे कैलोरीज इंक्रीज होंगी तो हम वेट गेन की तरफ जाएंगे, कैलोरीज कम रखेंगे तो वेट लॉस की तरफ। तो गेन की तरफ जाना है तो इसके साथ स्मूदी ऐड कर लें, लॉस की तरफ जाना है तो बस इसी तरह आप नाश्ते का ओके, इस्तेमाल और करें। वेट मैनेजमेंट वालों के लिए ऑलरेडी ठीक है ये, हाँ, क्योंकि already आपको ठीक है। वेट गेन नहीं करवाएगी अनटिल अनलेस आप इसमें स्मूदी ऐड नहीं कर लेते। जी। वो तो ओके, जो आपका टारगेट आप उसके हिसाब से आप कर रहे होंगे। अच्छा वैसे में ये जो हम दाल वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़रा हम ये बात करते हैं ना कि बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है कि अच्छा इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन शुड बी योर पार्ट ऑफ मील। सो ये जो एक चपाती जिसमें हम दाल को ऐड करें नॉर्मली उसमें कितनी प्रोटीन ऐड हो जाती है, ताकि मैं अंदाज़ा कि अच्छा उसके अलावा हमें कितनी और प्रोटीन चाहिए होती है? लेट्स से 65 kg अ मेल जिसकी एक रिक्वायरमेंट होगी, हमसे बिल्कुल एक उसके तौर पे एग्जांपल के तौर पे रख रहे हैं। तो आप इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करें अपने वेट ठीक को, है। जो आपके पास आंसर आता है आपने उस आंसर के मुताबिक अपना प्रोटीन इनटेक रखना है, ठीक है। और प्रोटीन इनटेक में ऐसे नहीं कर सकती कि मैं सहरी में ही पूरा कर लूँ या अफ्तारी में ही पूरा कर लूँ, आपने दोनों मील्स को बैलेंस करना है प्रोटीन में, ठीक है। और जैसे अब मैंने दाल की रोटी बताई है, साथ में अंडा बताया है, तो ये आपका इनफ प्रोटीन हो जाएगा, इनफ प्रोटीन है। फिर अफ्तारी में इसी तरह अगर आप हैंड साइज चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी फॉर्म में मीट को ले रहे हैं तो वहाँ भी आपका प्रोटीन फुलफिल हो रहा है। तो इतना मिनिमम तो आप रखें ना, ठीक है, इतना मिनिमम आप रखें। अच्छा ये बताएं कि फॉर एग्जांपल एक प्लेट चिकन, एक प्लेट मटन, एक प्लेट बड़ा गोश्त और इसी तरह एक प्लेट फिश, जो उसकी क्वांटिटी होती है क्या वाकई उसमें सोर्स ऑफ प्रोटीन भी इक्वल ही होती है, या कि चिकन से कम प्रोटीन मिलेगी, मटन बीफ से ज़्यादा मिलेगी, फिश से भी तो डिफरेंट? क्या वाकई ऐसा होता है जितना उसका वेट होता है उसमें प्रोटीन भी उतनी होती है? ये डिपेंड करता है। हमारे पास बीफ मटन में देखा जाए तो कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोटीन होता है, चिकन में भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम दालों को देखें तो उसमें कम प्रोटीन है, उसमें उस चिकन के इक्वल प्रोटीन हमें नहीं मिलता। तो फिश, चिकन, बीफ हम अगर इस्तेमाल करें तो तीनों चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलेगा। अब प्रोटीन कितना मिल रहा है वो रिक्वायरमेंट आपकी उस पर डिपेंड करेगा, ग्राम्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नहीं क्वालिटी ऑफ मीट पे भी डिपेंड करता है? क्वालिटी ऑफ मीट पे नहीं, हमारे बनाने के तरीके पे डिपेंड करता है। यानी हम अब बनाते बनाते प्रोटीन को खराब भी कर देते हैं? हाँ जी, हम खराब कर मार देते हैं हम सारी वो जो भून भून के हम करते हैं ना, उसमें सारा प्रोटीन जो है वो खत्म हो और जाता है। ज्यादा जो बॉयल भी करते हैं लोग वो भी तो एक, क्योंकि जब तक गल ना जाए गोश्त ना तब तक तो हमारी हालत से कच्चा खाएं? नहीं, वो एक Best मीडियम है। होता है ना। बेस्ट है कि आप उसको ग्रिल करें, स्टीम करें। जो हम सालन बनाते हैं उसमें ज़्यादा भुनाई ना करें, ज़्यादा भुनाई सालन में ना करें। ओके, ज़्यादा भुनाई ना करें, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना करें, और बेहतर है ग्रिल्ड या स्टीम हो या एयर फ्रायर में अगर आप बना सकते हैं तो आई एम नॉट श्योर कि बीफ या मटन बनते हैं एयर फ्रायर में, मुश्किल है। बनते हैं उनके कबाब बन जाते हैं, कबाब बन जाते चपली हैं, कबाब ये बन जाते हैं। अच्छा ये देखें ना कितनी कितनी अहम चीजें जो बड़ी आसान है, इतना कोई Miss out मुश्किल कर काम लेते नहीं है। हैं ये सिर्फ ये है कि हमने जो रवायती तरीके रखे हुए ना अपनी जुबान की लज्जत के लिए, ये इन्होंने सारा या मामला सहूलत खराब- के लिए सभी, सहूलत के लिए भी कहाँ सहूलत के लिए शेफ देखें एक सालन बनाना आसान है ना, उसके पहले कबाब बनाना आई थिंक रिलेटिवली डिफिकल्ट है। आपको क्या मुश्किल पता? होता है नहीं मुझे पता है लेकिन फिर भी चलिए ये एक वो बात है। अच्छा अब अफ्तार की बात करते हैं। अफ्तार में क्या डाइट रखी जाए?
आपके टारगेट के लिहाज से? अच्छा, बेसिक डाइट मैं बता देती हूँ। आपने 2 खजूरों से स्टार्ट करना है ठीक है। एनर्जी के लिए। हाइड्रेशन के लिए आप लेमन वाटर ले लें, साथ में चिया सीड का इस्तेमाल कर लें। अब जो लोग कहते हैं जी हम मशरूबात के बगैर नहीं रह सकते, जो लाल पीले हम मशरूबात लेते हैं, तो आजकल मार्केट में शुगर फ्री मशरूबात अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं, वो आपको हार्मफुल नहीं होंगे। नहीं, पर मार्केट वाले हम क्यों लें, हम तो घर में बनाना चाहते हैं। घर में बनाना चाहते हैं तो आप एक सेब ले लें, ठीक है, उसको 1 गिलास पानी में ब्लेंड कर लें, ठीक साथ है। में स्टेविया और ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल कर लें। ओके, ये आपका बहुत अच्छा एप्पल स्लश बन जाएगा। वाओ, अच्छा कितना आसानी से। देखें, पानी, सेब, फाइबर भी रहेगा उसके अंदर, क्योंकि आप सिर्फ उसका जूस नहीं निकाल रहे, आप उसको स्मूदी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। काला नमक। स्टेविया जो कि आपको नेचुरल स्वीटनर के तौर पे मदद मिलेगी, आपको कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डालना पड़ेगा। वैसे सेब वैसे मीठा ही होता है, ना भी डालना स्टेविया, आई मीन इट्स फाइन। एंड देन ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट, ऑलराइट। इससे कितना फायदा होता है? इससे देखें आपको हाइड्रेशन भी मिलती है, ठीक है। आपको फ्रूट भी जा रहा है, फाइबर भी जा Yes. रहा है, तो ये बेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर रेड एंड येलो एंड ऑरेंज ड्रिंक्स। तो बेहतर नहीं सेब खाएं पर पानी पी लें? नहीं पिया जाता, नहीं खाया जाता ना लोगों से। एकदम नहीं होता बस ना। नहीं, सही actually आता मैं है। इसलिए ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी मैं घर पे जिक्र करूँ ना कि मुझे जूस पीना है, बिकॉज आई लाइक जूसेस। सो मेरी बेगम कहती है क्यों आपके दांत नहीं है, खाए सेब, खाए फ्रूट, मसला क्या अच्छा, आपके वैसे साथ? फ्रूट तो कहते हैं ना क्योंकि फाइबर आपको ना छिलके के साथ स्मूदी को में तो खाना स्मूदी में चाहिए। हाँ, फाइबर आएगा। स्मूदी, ये हाँ ये बात है, स्मूदी में भी तो फाइबर होता है ना, वो ब्लेंड हो जाता है। हाँ, लेकिन ये ना कि वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, हाँ, तो हम थोड़ा सा लाइट रखना चाह रहे हैं इफ्तारी Okay. के बाद इन ना। जैसों को नहीं हैवी शैवी फील होता। नहीं, ये लक्कड़ हजम पत्थर हजम लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इनको नहीं फील होता। ये खाना खाते हैं, 2 पराठे खाते हैं, 2 पराठे के बाद स्मूदी पी रहे तो कहते हैं स्मूदी क्या, तो ड्रिंक की थी। और हम लड़कियों की बात करें तो स्मूदी जो होती है वो हमारा एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट होता है। नहीं, कंप्लीट तो खैर नहीं अरे है मेरे लिए। complete उसके नहीं, मैं अंदर अपनी depends बात के- कर रहा हूँ, मेरे लिए कंप्लीट नहीं है, इट्स अ स्टार्टर फॉर मी। हाँ, देख आपकी रहे हैं। एक्टिविटी लेवल भी अच्छी होगी ना, ये that's रमजान true. में भी अब आप मैं अच्छे इस तरह बैठा तो नहीं रहता ना 24 घंटे, मैं क्या काम करते हैं करता हूँ, फिर? एक्सरसाइज मेंटेन रखता 24 हूँ। घंटे में कौन सा बैठ मैं यहाँ पे मुझे जकड़ के बिठाया हुआ था। मतलब आप घर में बैठी रहती है, अब गाड़ी में यहाँ आ जाती है, यहाँ कभी बैठ भी नहीं जाती ऐसे हैं। होता। मैं माशाल्लाह बड़ी एक्टिव कितनी हूँ, वॉक बड़ा की जल्दी है। आज हाउ मेनी बस स्टेप्स? मेकअप से इधर तक, इधर से मेकअप तक 4 चक्कर आते ऐ जाते पे हैं और आ अभी जाए। घर ऐ जाके पे आ जाए। वॉक जो है वो थ्रू आउट हो रही होती है। एनीहाउ, अच्छा, एक तो जूस का आपने बताया कि ये इस तरह बना सकते हैं। देन उसके बाद चना चाट या फ्रूट चाट या कोई भी सैलड, इन तीनों चीज़ों में से आप एक चीज़ कोई ले एक चीज़ लें, ले या लें। दही बल्ले हमारे पास आते हैं, एक चीज़ हो वो भी गई। दाल के बने हुए तो अच्छा प्रोटीन भी होगा उसमें। हाँ, अच्छा, घर में बनाए ना ये भी। अच्छा, घर लोग में ये बड़ा बनाएं, गलत हाँ। करते हैं कि आप ना बाहर जाके वो पैकेट्स में नहीं पता होता। भी नहीं होता ना। मैं सही बता रही हूँ, आप जिस मर्जी स्टोर पे चले जाएं, बड़े से बड़े स्टोर में चले जाएं और वहाँ पर जाके आप कहना, अच्छा वहाँ के जो दही बल्ले होंगे ना वो जी बड़े हाइजीनिक होंगे, बड़े हेल्दी होंगे। दे नेवर हेल्दी। मुझे एक बात याद आ गई। जितना उससे वो निकलते हुए हाँ। ऑयल टपक रहा होता है और जिन अंदाजा करें पैकेट्स में उससे। उनको पैक किया जा रहा होता है ना, मेरा तो वो देखने को दिल नहीं करता। आई डॉन्ट अंडरस्टैंड कि लोग ये घर कैसे में क्यों नहीं खाते हैं? बनाते और खा कैसे लेते हैं। अच्छा, इससे मुझे एक छोटी सी बात याद आई है, वो जो आलू की हम बात देखें ना, जिस तरह घर में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाएं आलू लेने के लिए, तो एक पोस्ट लगी हुई थी आलू के साथ ना कि आलू का कारमा। वो लिखा ये हुआ था कि आप जो मार्केट जाते हैं रेडी से आलू पिक करते हैं, अच्छे वाले आलू सारे आपने पिक कर लिए, घर ले और आपने कहा जी हम इस्तेमाल करेंगे। वो जो ख़राब आलू छोड़ के आते हैं ना, वो जाते हैं दुकानों पे, वहाँ बनते हैं समोसे, वहाँ की बनती हैं और चीज़ें, फिर वापस आपके पास वो आलू आ जाते हैं। ओह, क्योंकि वही तो आप कंज्यूम कर रहे होते हैं। जितना Yes. मर्जी आप हेल्दी करते रहें, कोई ऐसी चीज़ आप अपनी डाइट में जब ऐड कर रहे होते हैं, एंड स्पेशली फॉर 30 डेज, जस्ट Yes. इमेजिन कि वैसे क्या आप पकोड़े रोज़ खाते हैं, क्या समोसे रोज़ खाते हैं, कोई महीने में एक दफ़ा खाते होंगे, कोई ओकेजनली कोई चीज़ चल जाती होगी। वो 30 दिन जब आप खाएंगे तो सोचें आपकी हेल्थ, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ, उसके साथ आपके नाखून, आपके बाल, आपकी स्किन और ओवरऑल आपकी हेल्थ, उस पर कितना बुरा इम्पैक्ट होगा। अच्छा, व्हाट एल्स? हाँ, इसके बाद आप अपनी नमाज़ पढ़ें या आप वर्कआउट करें। उसके बाद बात आ जाएगी हमारे डिनर टाइम की, तो उसमें आप रोटी चावल का इस्तेमाल कर लें और साथ में सालन हो गया। और सैलड को मिस ना करें, सैलड आपने ज़रूर खाना है रात को। क्या जुल्म करता है ये एक समोसा हमारे पेट के साथ जो हम अफ्तारियों में हाथ खाते ना हैं? लगाएं, सबको सबने खाने हैं। देखिए, ये एक समोसा जो है ना, ये सिर्फ हमें मज़ा दे सकता है, ये हमें कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं देता। और इससे आपका पेट भी नहीं भरता। ठीक है। आप ये खाने के बाद दूसरा भी खाएंगे और तीसरा भी खाएंगे। क्यों? तो अगर आपका आप पेट नहीं प्रोटीन भरेगा। साथ में नहीं ले रहे, फाइबर अच्छा नहीं ले रहे, सिर्फ समोसों पे डिपेंडेंट हैं, सही सिर्फ है। चाटों पे डिपेंडेंट हैं, तो फिर आप बस यही खाते आप रहेंगे। कहती रहे ना जो मर्जी। ये देख लें अरे करतूत कभी हमारे। कभी से कुछ नहीं मतलब होता। हम रमजान की इस स्पेशल एडिशन में डेली बेसिस पे अरे बात हम कर रहे लोगों को होते ये हैं। बता रहे हैं कि अगर आप महीने में 1 मरतबा खा लेते या 2 मरतबा खा लेते और उसके आप अपने फाइबर और बाकी अपनी डाइट के साथ बैलेंस कर लेते हैं, तो
इसमें कोई बुराई नहीं है, बट डेली बेसिस पे खाना और बहुत ज़्यादा खाना बुराई है। वैसे सभी देखिए अगर हम वेजिटेबल समोसा खाते हैं ना तो एज कम्पेयर टू चिकन या बीफ समोसा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें ऑयल अब्जॉर्प्शन उस तरह से नहीं होती जितनी हमारे पास चिकन और बीफ के समोसे में हो रही होती है। ओके, वेजिटेबल समोसा रिलेटिवली बेटर है। रिलेटिवली बेटर है। ओके, लेकिन आप सबीन की देखे ना कि कितनी कुर्बानी दी है उसने, चटनी भी नहीं ली ना। ला के दूं? है वहाँ पे? जी। नहीं ब्रेक। अच्छा, आप अपने जो डाइट का ख्याल रखते हैं तो उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो कि आपको क्रेविंग होती है बट आप वो नहीं खाती, और उसके ऑल्टरनेट कुछ ऐसा करते हैं कि क्रेविंग भी खत्म हो जाती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं समोसे पकौड़े नहीं खाती रमज़ान में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं खा लूँ तो फ़ौरन वज़न बढ़ता है इससे। ओके। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एयर फ्राई का इस्तेमाल करती हूँ और मैं वीक में सिर्फ 2 दफ़ा समोसे या ये रोल खाती हूँ। अच्छा, एयर फ्राई का इस्तेमाल करें फिर भी सिर्फ 2 बार? 2 वीक बार। में? अच्छा, हम तो एयर फ्राई के चक्कर में कहते हैं रोज खा लो, हेल्दी क्योंकि मैदा होता है ना, वो आपकी सेहत के लिए वैसे ही अच्छा देखिए नहीं होता। कैलोरीज तो सेम है, बस वो ऑयल नहीं ऑयल जल की रहा, तो वो कैलोरीज आप बचत हो निकाल रही दें, है। लेकिन जो बाकी मैदे की अंदर जो फिलिंग होती है उसकी कैलोरीज तो अपनी जगह पर ही है ना। हम और हेल्दी मैदा समोसे तो क्यों नहीं वैसे बना इतना- सकते? हेल्दी रोटी के समोसे बनाना देखिए, पहली बात तो लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमें मज़ा नहीं आता, सही तो बात है। मज़ा नहीं आ रहा तो फिर इससे अच्छा हम सैलड खा लें। ठीक है, तो मैं तो कहता हूं ऐसे समोसे तो मैं बनाएं कि कहती हूँ मजा ही आप ना खा आए। लें सैलड। आप सैलड खाएं, आपको मजा ही ना आए, आप सैलड ही खाएं, ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा ऐड किया, अगर वेजिटेबल समोसा है, वेजिटेबल रोल हैं तो इट्स हेल्दी, बड़ी अच्छी बात है। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करें और बिल्कुल बनाएं, और कोशिश करें जो मैदे की जो क्या कहते हैं Layers उसको? होती हैं। Layers हैं वो कम से कम रखें ना। और कोशिश करना है कि हमारे पास हम आलू का इस्तेमाल खाओ, ना तुम करें खाओ। मैं तो अपने समोसे में। जब मैंने वेजिटेबल तसल्ली खाया से। तो उसमें कैप्सिकम हो, बीन्स हो, चिकपी हो जाए, लेकिन उसमें आलू का इस्तेमाल ना करें। आलू का वेजिटेबल इस्तेमाल समोसा ना करें। या कम ना करें। नहीं, उसमें आपने आलू का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आलू अगेन इज अ सोर्स ऑफ कार्ब। Okay. तो फिर रात को अगर आपने रोटी चावल भी खाने हैं, शाम को फिर आप आलू वाले समोसा भी खा रहे हैं, तो फिर ये मसला करती है आप। जनरली देखें पाकिस्तान की कुजीन्स में ना आलू तो बड़ा मैंडेटरी है, हर सब्जी की दोस्ती भी है उसके साथ। हर सब्जी में आलू तो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो बिरयानी में भी आलू जाएगा, चिकन के सालन में भी आलू जाएगा, तो आलू गोज विद एवरीथिंग एक्चुअली। सो क्या इतना आलू कंज्यूम करना हमारे लिए बहुत बुरा होता देखिए है? ये आपको प्री डायबिटीज की तरफ लेकर जाता है अगर आप ज्यादा आलू का इस्तेमाल खाओ ना, करते हैं। सिविन आलू का समोसा खा रही थी, खाओ, खाओ। नहीं, कभी कभी नहीं से आप कुछ खा नहीं सकते होता। हैं। देखें अगर आप 30 दिन के लिए 2 आलू के समोसे खा रहे हैं और आपकी इंसुलिन लेवल इससे बढ़ गया, या आपको ऑलरेडी आप प्री डायबिटिक हो, तो आप डायबिटीज फेज 2 की तरफ चले जाओगे। ओके। ठीक है। और अगर आप अपना वजन थोड़ा कम करना चाह रहे हो और आप रोज आलू वाले समोसे खा रहे हो, तो इससे बेसिकली होता ये है कि हमारा जो शुगर लेवल है बॉडी का, वो जब रेज होगा तो हमारी डाइजेशन थोड़ी स्टॉप होती है, मेटाबॉलिज्म उस तरह से फास्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा वेट या तो स्टक होगा या गेन होगा। अगर आपको जबरदस्ती कोई समोसा खिला दे तो क्या फील होगा? देखें जैसे तो आपके जैसे ब्रेक में होने वाले हैं। हम जब भी दावतों पे जाते हैं तो वहाँ पे समोसे पकौड़े हों, कोई और चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही, अब खाना है तो खाने का एक तरीका ये होना चाहिए कि आपने फिर डिनर नहीं करना, आपने रोटी चावल का इस्तेमाल नहीं करना। सी, नहीं, ये तो लंच भी करके आई हैं, अभी डिनर भी करेंगे। नहीं मैंने लंच नहीं किया, मैंने इतना सा खाया था। मतलब अफ्तारी में इतना आपने सा कम खाया। खाया था, सॉरी, अब डिनर भी करेंगी ना आप? वही बात करी ना। जैसे आप किसी के घर चले गए हैं और अफ्तारी है तो कोशिश करें कि आप प्रोटीन वहाँ पे ज़्यादा ले लें, अपना डिनर कर लें, मशरूबात का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहाँ पे तो आपको मीठे मशरूबात ही मिलेंगे। और अगर आपने समोसे पकौड़े खाने हैं, समोसे पकौड़े खाएं, साथ में कोई ना कोई चाट खा लें या ठीक है। सैलड खा लें, फिर खाना ना खाएं, खाना ना खाएं। फिर वॉक भी करें। वॉक आपने करनी है, एक्सरसाइज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कैलोरीज अब आपने ज़्यादा ले ली हैं, ठीक लेकिन है। वॉक भी करेंगे तो फिर पॉजिटिव। और जिस दिन आप समोसे पकोड़े सभी की तरह ज़्यादा खा लें, उस दिन आप एक्सरसाइज भी ज़्यादा करें। मरहल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, नाइस हैविंग यू। हमने इस सेगमेंट में थोड़ा सा ना आज डिफरेंट करने की कोशिश की, खामखा शरारतें करके, शरारती सवाल करके, लेकिन द बेसिक पॉइंट इज़ कि आपने अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है। कभी कभी खाएं, कभी कभी मसला नहीं होता, रोज ट्वाइस इन रमज़ान, खाएं। हाँ, ट्वाइस अ वीक इन। अगर हाँ, अगर आप खा चुके हैं तो फिर आप परहेज करें, मेहरबानी करें, अपने पे भी मेहरबानी करें। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। खाओ खाओ खाओ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद और करते हैं अब सबीन से एक सवाल कि क्या सबीन ने कर ली है अपनी ईद की शॉपिंग? अभी तक तो मैंने बिल्कुल भी नहीं टाइम किया, नहीं मिला क्योंकि होगा ना? मेरे पास और आपके पास यकीनन और हमारी टीम के पास यकीनन वक्त नहीं है, अभी तक हमें वाकई वक्त नहीं मिला। तो बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि वक्त नहीं मिल रहा है। ऐसे में स्क्रॉल तो हम कर रहे होते हैं, रील्स की दुनिया में रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एड्स भी आ रहे होते हैं, एंड समटाइम्स हम कुछ ऐसे ब्रांड्स के
विजिट कर रहे होते हैं ऑनलाइन तो हमें वहाँ से आर्टिकल मिल जाए, बट एट द सेम टाइम बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि नहीं सही आर्टिकल नहीं आएगा। समटाइम्स ये होता है कि जाके देख लेंगे फिर लेंगे, ये भी होता है बहुत ना? दफ़ा ऐसे होता है। ईद के कपड़ों पे तो कभी रिस्क ही नहीं लेना चाहिए ऑनेस्टली। इट्स बिकॉज गलत बोल दिया। नहीं ठीक बोले। रिस्क लेना बड़ा ठीक बोले। मुश्किल हो जाता है कि वाकई जो आर्टिकल आ रहा होता है वो आर्टिकल जब आपके पास आता है तो आपको समझ नहीं आती। लेकिन हाँ यकीनन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं और जिन पे आपको ट्रस्ट होता है। आप किसी नए को ट्राई नहीं कर पा रहे होते पर आपको ट्रस्ट होता है कि इनसे अगर आप कोई चीज़ लेंगे तो आपके पास अच्छी चीज़ आएगी। लेकिन इसमें एक बात और भी है, आपको लगता है कभी कभी एक आर्टिकल सामने आता है और आपको लगता है आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, आप इसे ऑर्डर कर देंगे। मतलब बहुत से ऐसे आर्टिकल, नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स बट जनरली कोई और आर्टिकल्स भी होते हैं हाँ, ना, वैसे। आपको लगता है कि बस ये आप ऑर्डर करना है। अच्छा, वो मैं मतलब कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो अगर मेरे सामने से गुजरे होते हैं, देसी घी हो हाय, गया, हाय, हाय, ऑलिव ऑयल हो गया, इसके अलावा कोई बीज होते हैं ना जिस तरह फ्लेक्स सीड्स हो गए, शहद हो गया, मतलब इस तरह की जितनी चीजें होती है ना वो आप नहीं रेजिस्ट कर पा रहे होते। स्पेशली अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें आप ज्यादा दिल करता है ले भी नहीं। सो ऐसे में हमने कई सालों से देखा भी है कि लोकल प्रोडक्ट्स को जिस तरह से मार्केट में एक पजीराई मिली है, लोकल ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, डिजिटली जिस तरह से उन्होंने अपना एक फुटप्रिंट बनाया है, ऐसे में बहुत से लोगों ने उस पर नाम भी बनाया है, पैसा भी कमाया है, लोगों के लिए राहें हमवार भी की, उनको सिखाया बताया भी है। सो आज इस मौजूद पे हमें बात भी करनी है और स्पेशली जब हम बात करते हैं ना कि एज अ न्यूबी अगर आपने लोकल ई कॉमर्स में कदम जमाने हैं तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। कैसे आप अपनी एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर सकते हैं, क्या उसके लवाजमात जो आपने पूरे करने होते हैं, कैसे आप सीखें, कैसे आप आगे बढ़ें और कैसे आप उसमें कमाएं और उसमें राइट सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कब आपने प्रोडक्ट चेंज करनी है, कब आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, ऐसे बहुत से सवाल आपके हम श्योर होते हैं। तो आज हमें एक ऐसे ही मेहमान ने ज्वाइन किया है जो कि कई सालों से माशाल्लाह लोकल ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, ट्रेन भी करते हैं, इनके कोर्सेज भी हैं। नाम है इनका यासिर शरार, आज मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। अच्छा, मुझे मालूम था आज यासिर आ रहे हैं, तो इत्तेफाक की बात ऐसे कि ये जो मैंने फुटवेयर पहना है ये भी यासिर भाई का प्रोडक्ट है। मैं देखें प्रोडक्ट का नाम भी बहुत अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट का नाम बेशक अच्छा ये काफी टाइम से मेरे पास है, वो देख के ही वो एक बड़ा एलिगेंट सा लग रहा होता है। आई वाज अबाउट टू आस्क कि कहां से आपने, हां ये यासिर भाई अपना आपका लग नहीं रहा मैं पहन रहा हूं, मेरा ही है ना। सो यासिर माशाल्लाह इतने साल से आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी जर्नी से मुतालिक बताएं कि कैसे आप लोकल ई कॉमर्स में आए और फिर आते ही बस छा गए हैं। शुएब भाई जब स्टार्ट किया था तकरीबन 2017 से स्टार्ट किया था। जब डिग्री हो गई तो डिग्री के बाद पता चला जिस तरह आम नॉर्मल होता है कि भाई आगे कुछ भी नहीं है, अपना ही कुछ करना है। तो एज सच में ई कॉमर्स से मेरी इंट्रोडक्शन हो गई। ई कॉमर्स जब मैंने स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे सक्सेस मिल गई। फिर मैं लोकली इधर उधर की प्रोडक्ट्स उठाता रहा, बेचता रहा, मतलब वो सर्कल चलता रहा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक ब्रांड की तरफ आपको जाना चाहिए। जाहिर है वो जो कहते हैं ना कि ई कॉमर्स में आपकी आखिरी आरामगाह प्राइवेट लेबल है। आपकी आखिरी आरामगाह ये है कि आप एक ब्रांड बनाओ फिर पूरी ज़िंदगी उससे कमाओ। तो फिर उस ब्रांड का मैंने सोचा, कुछ ब्रांड्स लॉन्च किए और उसके बाद ई कॉमर्स के साथ ही जुड़े रहे। अभी तक कुछ पढ़ा रहे, कुछ सिखा रहे मज़ीद बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रुझान वैसे आप अब बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं, इंटरेस्ट भी लोगों का, एंड स्कोप भी। एग्जैक्टली, स्पेशली कोविड के बाद आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है ई कॉमर्स की 16% इसमें ग्रोथ आया है। वैसे ओवरऑल 4-5% चल रहा था, 16%। और आप हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान टॉप कंट्रीज़ में था जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ आया कोविड में, क्योंकि वहाँ पे तो ई कॉमर्स था, पाकिस्तान में था नहीं। लोगों की मजबूरी बन गई तो लोगों ने मजबूरन स्टार्ट कर दी है। ओके, अच्छा इसमें यासिर भाई जो बिल्कुल अभी नहीं इससे आशना कि हमें लोकल ई कॉमर्स पे कुछ करना है, थोड़ा से स्टेप्स बताएं। बिल्कुल इनिशियली क्या स्टेप्स होने चाहिए? वो पहले से कोई प्रोडक्ट हंट करें, वो पहले से इसको समझें, वो डिजिटल मार्केटिंग को समझें, वो क्या करें? देखिए, ई कॉमर्स को पहले समझे कि ई कॉमर्स क्या है। तो ऑनलाइन जो भी चीज़ें सेल होती है बस वो सिंपली ई कॉमर्स है। ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स जाहिर है जब आप सीख लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो सेल करना है। आपको एक प्रोडक्ट उठानी है, राइट प्रोडक्ट उठानी है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत अच्छी तरह उसको कर पाते हैं, सीख पाते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट आपकी बेकार हुई तो आपकी पूरी जर्नी जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेन रोल प्रोडक्ट का होता है। प्रोडक्ट अच्छी होगी तो काम बनेगा, प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। प्रोडक्ट हो गई, प्रोडक्ट के बाद आपकी वेबसाइट हो गई कि आप उस प्रोडक्ट को कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो वो डिस्प्ले के लिए आपको एक वेबसाइट बनवानी है। वेबसाइट जैसे ही आप बनाते हैं फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसको एडवर्टाइज करना है सोशल मीडिया पे। एडवर्टाइज करेंगे तो ऑडियंस बैठी हुई है,
पाकिस्तान में रफली तकरीबन 8 करोड़ के करीब एक्टिव डेली सोशल मीडिया यूज़र्स हैं। तो ये सारा आपका ऑडियंस है। बजाय इसके कि आप एक मोहल्ले में छोटी दुकान खोलें और 1 डेढ़ लाख लोगों तक आपके अप्रोच हो, 8 लाख लोग आपका कस्टमर बनने के लिए रेडी 8 करोड़ सॉरी 8 करोड़ लोग आपके कस्टमर बनने के लिए तैयार है, रेडी अब टैप करना है उनको। क्या इसमें एआई मदद करती है हमारी सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट में? सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट पे तो उस हिसाब से आप खैर वो तो मैनुअली आप जाएंगे, लेकिन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचा होगा, देखा होगा कि जब एक एड पे आप रेलेवेंट एड पे क्लिक करें तो उस तरह की रेलेवेंट एड जो है वो आपका दिमाग खराब सिर्फ सोचना शुरू कर दिया हम तो चीजें सामने आना शुरू हो जाती हैं। एआई तो इतना स्ट्रांग हो गया कि आप बोलते हैं तो आपके माइक से आवाज जाती है और वही रेलेवेंट प्रोडक्ट्स आपको दिखनी स्टार्ट हो बोलना बड़ी दूर की बात है, शुएब ने ठीक बात की। अक्सर आप सिर्फ सोच रहे होते हैं अपने माइंड में और वो प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है प्रोडक्ट्स, जब आप सोचते हैं तो आपके सामने वो प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा चलिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन, आपने कहा राइट प्रोडक्ट होना इंपॉर्टेंट है, किस तरह सेलेक्ट किया जाए? हम अपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नई चीज़ आपने स्टार्ट करनी है, वो क्या होना चाहिए, किस तरह से उसकी सिलेक्शन हो? देखिए 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती है। एक ये कि आप कोई ब्रांडेड मतलब अपना ब्रांड लॉन्च करें, दूसरा ये कि आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट्स मार्केट की उठाए। अब राइट प्रोडक्ट क्या होती है? राइट प्रोडक्ट ये होती है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट उठाए कि जो मार्केट से रेलेवेंट हो। अब फॉर एग्जांपल अगर हम 2 चीज़ें हैं हमारे पास, अगर हम वैक्यूम क्लीनर को उठा लें तो वैक्यूम क्लीनर नहीं है हर बंदे की ज़रूरत, बल्कि मोहल्ले में कई एक घर होगा जिसकी ज़रूरत है। दूसरे हिसाब से सेम सफाई से रेलेवेंट अगर प्रोडक्ट देखा जाए, वाइपर हर घर की ज़रूरत है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप 2 चीज़ें सामने रखें, वैक्यूम क्लीनर और वाइपर, तो जाहिर है आपको वाइपर की तरफ जाना चाहिए जो मैक्सिमम लोगों की ज़रूरत है या मैक्सिमम घरों की ज़रूरत है। अगर हर इंडिविजुअल की ज़रूरत है तो फिर तो सोने पे सुहागा। सही बात है। नहीं, अच्छा उसमें भी आपको कोई ना कोई नई चीज़ तो ऐड करनी पड़ेगी ना। अगर मुझे लेट्स सपोज वाइपर लेना है, मैं प्रेफर करूंगी मेरे घर के पास कोई स्टोर है, मैं जाऊं वहां से उठा के ले, मैं उसको ऑनलाइन क्यों ऑर्डर करूंगी? अब अगर मुझे ऑनलाइन किसी से ऑर्डर करवाना है तो उसके अंदर कोई सेलिंग पॉइंट, कोई यूनिक एलिमेंट, वो तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वाइपर की तो मैंने एग्जांपल के दे दी है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो 3 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। एक ये कि उसकी लोकल अवेलेबिलिटी ना हो, जिस तरह आपने बात की है कि कोई चीज़ मेरे मोहल्ले में मिल रही है, मोहल्ले की दुकान पे चीज़ ना हो, मैं 3 दिन वेट क्यों करूंगा डिलीवरी का, डिलीवरी चार्जेस क्यों दूंगा? सबसे पहले लोकल अवेलेबिलिटी ना हो। दूसरा ये उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का एलिमेंट हो कि आपका कोई ना कोई मसला हल करो। अब रैंडम ग्लास, पानी, जूते वगैरह ये चीज़ें इतनी नहीं बिकती जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बिकती है। और तीसरी वो है कि उसमें कोई वाव फैक्टर हो, जिस तरह आपने अभी बात की है कि कुछ प्रोडक्ट्स जब सामने आती है बंदा रह नहीं पाता कि भाई मैंने अब ये खरीदनी है। सही बात है। तो वही इम्पल्सिव बाइंग होती है कि आपके सब माइंड सबकॉन्शियसली वो आपको हिट करती है कि भाई दिस इज योर नीड, जैसे आपकी जरूरत है। अच्छा, मैं शोएब ये इसी में ऐड करूंगी कि मैं आज वैसे ही देख रही थी कि वो एक और वेबसाइट है, आई डोंट वांट टू टेक नेम, बट स्टिल जब मैं उसको स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें तकरीबन ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको लोकली आपको मिल ही नहीं रही होती हैं। जिस तरह एक वो हम अक्सर देख रहे होते हैं ना कि एक फूड कंटेनर होता है और एक उन्होंने रखा हुआ फ्लोर एंड राइस कंटेनर, और वो प्रॉपर वाला जिस तरह जो दालों वाला कंटेनर होता है ना कि आप प्रेस करें बटन तो उसमें से दालें निकलती हैं। सो उन्होंने बनाया हुआ राइस का इस तरीके से, मतलब पूरा उसका आपने कहा ना कि ये मुझे नहीं मिलेगा लोकली, और ये आपको लोकली कहीं आपको कहाँ पे फ्लोर कंटेनर या आपको राइस कंटेनर नहीं मिलता। इस तरह का आपको मिलेगा कि उसकी जो साइज है वो भी इतना हो कि आप उसमें आटा ऐड कर सकें। दैट्स अ वेरी राइट प्रोडक्ट। अच्छा, इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हम करें या फॉर दैट मैटर जो आपको चीज़ हिट कर रही होती है, आजकल बड़ा कॉमन मसला है ना हम सबका बाल गिरने का। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट सामने आया ना कि आपके बाल गिरने से रोक देगा, आपके बाल घने हो जाएंगे, आपके बाल काले हो जाएंगे, आपके बाल ऐसे आ जाएंगे, वैसे आ जाएंगे, आप वो ऑर्डर कर देंगे। एग्जैक्टली, लोग तो एल्फी ऑर्डर कर ले अगर कोई एल्फी इस बात पे बेचे, बाल चिपके रहे साथ, उतरे ना सर, बस उतर ना जाए। दैट मीन्स अच्छा राइट प्रोडक्ट तो हो गया। यार इसके अलावा बहुत से लोग इसलिए भी घबराते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि अच्छा वो शॉप कैसे बनाएंगे, जैसे शॉपिफाई पे लोगों को नहीं इतना अंदाजा। सो आपने बल्कि रिसेंटली पाकिस्तान प्लेटफॉर्म लॉन्च भी किया कि एक क्लिक पे आपकी शॉप क्रिएट हो जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं ना। एग्जैक्टली, जो न्यूबीज है उनको सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यार वेबसाइट कहाँ से बनाऊंगा। कल मैं एक जगह पे सेशन दे रहा था, मैंने पूछा कि वेबसाइट डिजाइनिंग में सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा,
तो मिनिमम 6 मंथ्स के लिए लोगों ने बोला है, कोई कह रहा था साल लगेगा, मैंने कहा चले बिस्मिल्लाह, मैंने 30 सेकंड्स में उनको वेबसाइट बना के दे दी है। 30 सेकंड्स 30 सेकंड में लिटरली आप यस्टोफाई पे जैसे ही साइन अप करेंगे तो आप अपना नाम डालेंगे, स्टोर का नाम डालेंगे, फ़ोन नंबर और ईमेल, आपको रेडीमेड स्टोर मिल जाएगा और प्रॉपर वर्किंग वाला स्टोर जिस पे ऑर्डर प्लेस होते हैं, डमी प्रोडक्ट्स लगी होती है, उसमें सिर्फ आपको अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। तो एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा टूल है जो 30 सेकंड्स में आपको आपकी और वेबसाइट ये दोबारा इसका नाम भी बताएगा थोड़ी क्लैरिटी के साथ ताकि लोगों को पता चल सके। और इसका नाम है यस्टोफाई, YESTOFY.com। यहाँ पे जाएंगे 30 सेकंड में आपकी वेबसाइट। वाह, तो ये जिंदगी कितनी आसान है कि वहाँ पे शॉप आपकी बन जाएगी। अच्छा, इस पे एक तरफ वो बंदा है जो कि कहता है नहीं मैं अपनी फेसबुक पे बस लगाऊंगा आर्टिकल और बेच दूंगा, या इंस्टा पे लगाऊंगा, या जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उसको। एक तरफ एक बंदा प्रॉपर प्लानिंग से आएगा कि मैं यस्टोफाई पे जाऊँ और मैं वहाँ पे प्रॉपर शॉप बनाऊँ और फिर मैं चीज़ें बेचूँ। कितना फ़र्क होता है? देखिए, एक तो ये है कि अगर आप डेली 2-4 ऑर्डर्स जनरेट करना चाहते हैं, वेबसाइट के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो ठीक है। लेकिन जब आपके पास ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो आप हर कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। एक कस्टमर एवरेज आपसे 6 से 7 क्वेश्चंस करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके 100 कस्टमर हो गए तो 600 बंदों के लिए आपको कितने बंदे बिठाने पड़ेंगे? तो नहीं हो पाएगा। दूसरा ये कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उस बंदे पे ट्रस्ट ही नहीं करूंगा जो मैनुअल कम्युनिकेशन कर रहा होगा, मुझे तस्वीरें भेज रहा होगा। एग्जैक्टली, कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता। कस्टमर जब देखता है प्रॉपर वेबसाइट है, अच्छी बनी हुई है, एक बंदा प्रोफेशनल काम करता है, तो ट्रस्ट फैक्टर जो अभी मैडम ने बात की है वो यहाँ पे डेवलप होता है कि आपकी वेबसाइट अच्छी हो, अच्छी दिख रही है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी अच्छी हो, डिस्क्रिप्शन अच्छी हो, इवन के आप जो एड चला रहे हैं उस पे वीडियो या तस्वीर जो भी होगी वो अच्छी से अच्छी होगी, तो आपका ट्रस्ट लेवल जो है अच्छी वो और अच्छा रेलेवेंट होगा। इंपॉर्टेंट एंड देन रिव्यूज जो लोग कुछ ऐड कर देते हैं। सबसे मेन चीज जो एक बंदा देखता है, समझदार बंदा, वो रिव्यूज देखता है। रिव्यूज देखने के बाद जो आपके पास जो आपके साथ स्कैम होने वाला होता है तो मैक्सिमम चांसेस उसके होते हैं कि वो आपके साथ नहीं होगा, बच जाते हैं। अब तक कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं? यार मैं तो तकरीबन कोई सैकड़ों में प्रोडक्ट्स जो है वो बेच चुका हूँ। कोई उसकी हद नहीं है, लेकिन ब्रांड जो है वो फिलहाल तकरीबन मेरे पास 3 ब्रांड्स है जो मैं चला रहा हूँ। माशाल्लाह यासर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अल्लाह आपको और कामयाब करे, इस सब तरक्की दे। और देखें ये मिसाल होती है हमारे सामने कैसे उन्होंने एक सफ़र का आगाज़ किया। आई एम श्योर अभी हमने हर्डल्स की बात नहीं की, हर शख्स की ज़िंदगी में हर्डल्स भी आती हैं, उन्होंने हर्डल्स को फॉर श्योर ओवरकम किया होता है, आगे बढ़ रहे होते हैं, बहुत से और लोगों के रास्ता आसान कर रहे होते हैं। ये भी सुनने को मिलता होगा, नहीं ये क्या काम हुआ, ये ई कॉमर्स क्या हुआ, जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं ना, नहीं यूट्यूब पे क्या। सो ये कमेंट्स सुनने को मिलते होंगे, लेकिन आप बड़ा फोकस्ड रहकर काम कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि अच्छा जो मैं कर रहा हूँ मैं सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ। अपने कान बंद करने होते हैं या एक कान से सुन के दूसरे से आपको बाहर निकालना होता है उन तमाम बातों को जो कि आपके रास्ते में रुकावट होते हैं, रुकावट बन रही है। बिल्कुल ऐसे है। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं खुश आमदीद। और आज दुआ ज़ैनब मोहम्मद। अच्छा, पहले तो होता था ना कि मोहम्मद कहता था इधर बैठना है और फिर दुआ कभी कभी थोड़ी देर के लिए आके बैठती थी। आज सब ने कहा कि हमने यही बैठना है। तो इस तरह से आज हमारा सेट और तो खूबसूरत लग रहा है। सो इससे पहले अच्छा दुआ क्या कहना चाहती हैं? ठहरें जरा। आप डॉल नहीं लेके आई? ओह अच्छा, वो कह रही हैं कि आज मैं डॉल नहीं लेके आई, तो वो मिस हो गई है यहाँ पे। अब मोहम्मद कहाँ चला गया? अब स्पेस कम है। मोहम्मद कहता स्पेस कम है। चलो दुआ आप मेरे पास इधर आ जाए। चलो दुआ। ओए इतना बुरा मुंह बनाया उसने, कह रहे उधर ही ठीक हो। अच्छा, इससे पहले कि हम शरारतों पे जाएं, जरा आज के पैगाम की तरफ जाते हैं कि आज ज़ैनब के पापा ने क्या पैगाम दिया है। वीडियो पैगाम आपको दिखाते हैं उस वीडियो के फॉर्म में और फिर इस पर बात करेंगे। मोमन के लिए दुनिया कैद खाना है, इसीलिए तो यहाँ हर चीज़ की पाबंदी है। गुनाहों से बचने और नेकियां करने की पाबंदी, चलते हुए नज़र को नीचा रखने की पाबंदी, बोलते हुए अखलाक हसना की पाबंदी, सतर छुपाने के लिए लिबास की पाबंदी, वज़ू के लिए साफ़ पानी की पाबंदी, नमाज के लिए वक्त की पाबंदी, रोज़े के लिए भूखा रहने की पाबंदी, हज के लिए साहब इस्तात की पाबंदी, माँ बाप की खिदमत और उनके अदब की पाबंदी, बीवी बच्चों के हकूक़ और ज़रूरतों की पाबंदी, बहन भाइयों से शफ़क़त और मोहब्बत की पाबंदी, हमसाये के मालो जान की हिफाजत की पाबंदी, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक और सिला रहमी की पाबंदी। मोमन कभी भी आज़ाद और बेलगाम नहीं होता, रब रसूल के सिवा किसी का गुलाम नहीं होता।
पैगाम आपने देखा, इस पर बात करेंगे दुनिया में क्या क्या किया जाए कि दुनिया भी अच्छी रहे, और ज़ाहिर है हम आखिर की तैयारी कर रहे होते हैं। बड़ा ही वसी मौजू है जिस तरह आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया इस वीडियो में थ्रू। वेलकम करते हैं हमारे फेवरेट अरशद भाई और भाभी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व ग्रेट, बरकातुहू। जबरदस्त। अरशद भाई, कभी ऐसा लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ मसला है ज़िंदगी में, किसी काम में, किसी मामले में, कि शायद ज़िंदगी आपको लगती हो कि कुछ अल्लाह नाराज़ हो सकता है, किसी बात से खफा हो सकता है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला कभी फील हुआ? हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है जिस बंदे का अपने घर के मामलात की तरफ और अपने मामलात की तरफ और अपनी आखिरत की तरफ ध्यान हो, उसको कभी भी कुछ अलग फील हो तो वो उस पर तवज्जो देता है कि मेरा मकसद तो कोई और था लेकिन वो कुछ और है, तो ये कहाँ कमी रह गई है, तो इसको ठीक किया जाए। तो फिर वो इसको ठीक करने की कोशिश करता है। बहरहाल ये कि दुनिया अच्छी कैसे हो जाए और आखिरत कैसे अच्छी हो जाए। दुनिया तो इसी तरह अच्छी हो सकती है जिस तरह हम आज इकट्ठे बैठे हैं, इसी तरह इकट्ठे बैठे रहे हैं जी, आपस में मोहब्बत हो, इत्तेफाक अच्छे हो। मामलात, सही हाँ। बात। लेकिन एक मोटी सी बात ये है कि दुनिया और आखिरत हमारी अच्छी कैसे हो सकती है कि अल्लाह और रसूल को जो चीज़ें पसंद हैं वो हमें भी पसंद हो जाएं, अच्छी लगें, और जिन चीज़ों से अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ होते हैं उन चीज़ों से हम बच जाएं, उनको छोड़ दें, तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी। बाकी इसको खोला जाए इस मौजू को तो ये बहुत बड़ा मौजू है बिल्कुल। कि मैं अगर एक शौहर हूँ तो बीवी के साथ उसने सलूक करूँगा, अच्छा तावन करूँगा, अच्छा रहूँगा तो मेरी दुनिया अच्छी होगी। अगर अल्लाह एक ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है, अल्लाह के साथ मेरा ताल्लुक़ अच्छा है, अल्लाह ताला के काम का मैं पाबंद हूँ, फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझता हूँ, सुन्नत को सुन्नत समझता हूँ, 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, रमज़ान आता है रोज़े रखता हूँ, तो सदक़े के मैं अगर काबिल हूँ देने के, खैरात करने के, वो करता हूँ, अल्लाह ताला के साथ मेरा ताल्लुक़ अच्छा है तो मेरी आखिरत भी अच्छी होगी, और अल्लाह की मखलूक के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं तो मेरी दुनिया भी अच्छी होगी। बेशक। तो इस तरह दुनिया और आखिरत अच्छी हो सकती है। बाकी ये है कि मोहम्मद से भी आप पूछ सकते हैं कि मोहम्मद आपकी ये दुनिया अच्छी कैसे हुई। हाँ, ये सवाल चले मोहम्मद से करते हैं ना। मोहम्मद को एक माइक पहुंचाते हैं। मोहम्मद बताएं, दुनिया कैसे अच्छी हो सकती है? दुनिया में आपके हालात इतने अच्छे कैसे हुए? आपने अच्छी अच्छी वीडियो बनाई इसलिए? वैसे हम तो अल्लाह ताला ने पैदा किया था, फिर अल्लाह ताला ने मदद किया ला। हाँ, अल्लाह अल्लाह ताला ताला ने ने पैदा किया था तो अल्लाह ताला ने ही मदद की है। हाँ, कितनी प्यारी सोच है। माशाल्लाह। और कैसे अल्लाह मैं अल्लाह ताला ने कैसे मदद मोहम्मद की को है? एक पुमा कार लो जरा है इस बात पे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कैसे मदद की अल्लाह मियां ने? कैसे मदद किया आपने? अल्लाह से मदद मांगी थी कोई? कहा था ये अल्लाह खुद ही करते हैं। अल्लाह खुद ही कर अल्लाह ने देते खुद ही हैं। कर ये दिया। सही बात है। अल्लाह ताला के ये ज़िम्मे है कि अल्लाह ताला अपने बंदों तक तो उसकी ज़रूरियात का सारा सामान पहुंचाते हैं और पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला ने पहुंचाते रहना। बस ये है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र करते रहें और उसकी नेमतों की कदर करें, बेशक, बल्कि अल्लाह और अता करता रहता है। हाँ हम जी। यही वैसे ज़ैनब से भी आज इस हवाले बिल्कुल, से बात मोहम्मद करते हैं माइक देना because ज़ैनब को। ज़ैनब की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है आप लोगों की कामयाबी में, एंड बेशक। ओवरऑल किस तरह से बड़ी सेंसिबल तरीके से ये आप लोगों की तरह कंटेंट जी। को लेके चल जी, रही जी, होती हैं। ज़ैनब, आपको किस तरह से अल्लाह ताला ने आपकी मदद की? किस तरह से अल्लाह ताला से आपने कभी क्या मदद मांगा मांगी? था अल्लाह से? क्या मांगा? आपने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह हमारी मदद कर? अल्लाह खुद ही मदद करता अल्लाह है। खुद ही मदद खुद ही कर मदद देगा। करते हैं। कभी कोई ऐसा टाइम था जिसमें आपने अल्लाह ताला से कहा हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसके बाद अल्लाह ताला ने मदद की और वो चीज़ आपको दे दी हो? नहीं, कभी होता था बचपन में, होता ना, डॉल मांगी या ऐसी कोई भी चीज़ होती है, बच्चों की जो ख्वाहिशात होती हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कोई टॉयज नहीं खेलती। टॉयज नहीं खेलती? नहीं। अच्छा, अभी आजकल अल्लाह मियाँ से कोई बातचीत चल रही है कि मुझे ये चीज़ चाहिए? नहीं, उसकी कोई कितने ख्वाहिश? प्यारे बच्चे हैं। इतने प्यारे बच्चे हैं, हमसे तो कोई पूछता था, हम कहते थे हाँ ये भी वो चाहिए, ये भी गेम, चाहिए, ये भी वो चाहिए। गेम, वो कंप्यूटर, वो सब कुछ। ये सुकून नहीं है जो बच्चों के अंदर भी ये ठहराव, ये सुकून, ये आपके बच्चों में भी नजर आता है जो आपके अंदर है अरशद हाँ भाई? जी, हाँ जी। असल में हमने घर का जो हमारे घर का माहौल है ना, वो अभी पिछले दिन भी बात हो रही थी कि उसको घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए हमने क्या प्लानिंग की।
तो एक तो हम सोशल मीडिया पे जब आए थे ना, तो ये दोनों चीज़ों का भी हमने ख्याल रखा था कि दुनिया अच्छी कैसे हो जाए और आखिरत अच्छी कैसे हो जाए। इसका हमने अपने साथ साथ अपनी कौम का भी ख्याल रखा, अपने मुल्क का भी ख्याल रखा, अपने बच्चों का भी, आने वाली नस्लों का भी, कि हम अगर अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो जाहिर है इसका मुआशरे पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके साथ साथ आखिरत भी अच्छी होगी। तो हमें तो जब भी लोग मिलते हैं और उनके साथ बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं हमारे बच्चे तो बस आपकी वीडियो देखते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह फिर यकीन रखें कि आपके बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं हमारी वीडियो देख, क्योंकि जब कंटेंट अच्छा हो तो फिर ये आपको यकीन होता है कि कोई बच्चा उससे बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि बच्चा उससे सीख रहा है, एक तो एंटरटेन हो रहा है और ऊपर से मुसलसल कुछ ना कुछ सीख रहा है। भाभी कभी इस मौजू पर डिस्कशन होती है आपकी अरशद भाई से कि अच्छा ये कर लेते हैं कि अल्लाह और राज़ी हो हमसे और खुश हो जाए, हम ये कर लेते हैं, सोशल वर्क में ये कर लें, कोई ऐसी डिस्कशंस करते हैं? जी हम करते हैं इस बात पे। कोई ऐसा मशवरा जो आपने दिया हो अरशद भाई को, अच्छा ये करके देखते हैं? हम दोनों एक दूसरे के मशवरे से ही चलते हैं। ज़्यादा मशवरे कौन देता है? मैं। क्या चाहिए बेटा जी आपको? अच्छा वो तो वैसे ऑब्वियस है ना, ज्यादा मशवरे वही देती होंगी, आपकी मजबूरी है मानना तो आपने है। आपके 5 मशवरे जो भाभी ने दिए हो अरशद भाई को, जिस पे आपको लगा कि ये मशवरा जिसके मुझे बड़ा फायदा हुआ। हाँ अक्सर बेगम मुझे मशवरा देती हैं वीडियो बनाते हुए कि नहीं इस डायलॉग को ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। अच्छा भाभी स्क्रिप्ट राइटर है आपकी? हाँ। फिर खाना बनाते हुए नहीं पहले हांडी पका लेते हैं या पहले रोटी बना लेते हैं और फिर कहीं जाते हैं तो ये सूट भी रख लेते हैं, वो भी रख लेते हैं, ये नहीं रखते, ये धोने वाला है ये होता है। और या कभी बच्चों की शॉपिंग के लिए तो वो इस तरह के मामला तो आपको पता है वो घर में औरतें ही करती हैं और बीवियाँ ही या बेटियाँ या माएँ हैं वो ही डन करती हैं कि भाई किसका कितने कपड़े लाने हैं, किस तरह के लाने। सही। और राशन जो है ना घर का, वो ज़रा भाभी को पता क्या चाहिए। ये पूरे 5 हो गए हैं अच्छा खुद बता दिया उन्होंने अच्छा ये सारे मशवरे मानते हैं जो आप बता दिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी लेकिन ये शॉपिंग वाली जो बात उन्होंने की ना कि नॉर्मली बच्चों के कपड़ों से मुताल्लिक कि आप ही की जिम्मेदारी, आप ही लेकर आनी है, इकट्ठे मार्केट जाएं, तब भी ज़रा आपका डिसीजन है। तोहफे तो देते होंगे अरशद भाई, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपको बताए बगैर कुछ चीज़ लाए हो? नॉर्मली तो होता है ना कि नहीं वो अच्छा जी पैसे दे दिए, खुद ले लो, साथ लेके अपनी पसंद से ले लो, सरप्राइज दिया हुआ, सरप्राइज गिफ्ट। नहीं वो मैंने अभी तक नहीं दिया। अरशद भाई वैसे ये गलत बात है। अभी हमारी बात चल रही है कि बेगम मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द वो एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज है वो, एक ऐसा सरप्राइज है कि जो बेगम को बहुत ही पसंद है, बल्कि जब से हमारी शादी हुई है तब से बेगम उसका तज़किरा करती रहती हैं, लेकिन आज भी मैं वो नहीं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ है। हम गेस करें, कोशिश करें, लेकिन ये है कि मैं जब दूंगा ना बेगम को। अच्छा अब हम तो कोशिश करें, क्या वो ख्वाहिश कहीं जाने की है? नहीं कहीं जाने की नहीं है। नहीं कहीं जाने की नहीं है। नहीं वो ऐसी चीज़ है जो अपने पास ही रखने वाली है। अच्छा पास रखने वाली बेगम है। के पास ही रह करेगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है फिर हम गेस नहीं कर सकते। चलो फिर सरप्राइज करा आपने। हमें लगा था शायद उम्रा हज कोई लेकिन ये है कि बेगम ने मुझे आज तक बहुत तोहफे दिए। अच्छा आपने तोहफा क्या दिया? भाभी से पूछते हैं ना। हाँ चलें बेगम से पूछ लें। भाभी तोहफे जो आपने दिए हैं अरशद भाई को, तो ये पहला तोहफा याद है आपको जो दिया था आपने? जी एक डायरी दी थी। पहला तोहफा वो कब की बात है? शादी के बाद। पहला शादी के फौरन बाद जो तोहफा पहला दिया वो डायरी थी जी। और क्या सोच के दी थी, उसमें क्या लिखेंगे? इनको शायरी का शौक था तो मेरा यही मकसद था कि ये उस पे लिखें। एक शेर भाभी के लिए हो जाए। नहीं मुझे कोई शेर नहीं है यार। देखिए शायरी का शौक है, भाभी ने डायरी दी थी, उसमें कुछ शेर तो लिखा होगा। कोई एक माइंड में आ रहा हो जो कि अपनी बेगम को डेडिकेट करे। नहीं आज कोई नहीं है, हमने कहा था एक सेगमेंट करेंगे, शेर करेंगे हम इंशाल्लाह मुशायरे। डायरी लेकर आए हुए हैं आप? नहीं वो डायरी घर में ही है, मेरा ख्याल अभी वो है कि नहीं? जी है। अच्छा तब से अब तक संभाली हुई है? हाँ एक बेगम ने काली चादर मुझे तोहफे में दी थी तो वो मैंने घुमा दी। कहाँ घुमाई? हम जाते थे फैक्ट्री जॉब पे जाते थे और जाते हुए वो गिर गई, क्योंकि उस वक्त हम साइकिल पे जाते थे, साइकिल होती थी मेरे पास, पीछे कैरियर पे मैंने वो रखी तो वापस आ रहा था फैक्ट्री घर आ रहा था, घर आके मैंने पीछे देखी तो चादर गायब है। अच्छा फिर आगे डरते डरते बताया कि वो गुम गई है चादर? नहीं डरने वाली कोई बात नहीं। क्यों बेगम? काफी देर मैं पूछती रही किधर है, आप लेते क्यों नहीं ऊपर, सर्दी थी ना, बताया नहीं कि वो किधर टाइम
वो फैक्ट्री में छोड़ आता हूँ, फिर अच्छा ले आऊँगा, एक दिन फिर बता दिया वो तो अच्छा, बड़ा डर डर के एंड में जाके कई दिन बाद छुपाई। जी जी। और फिर बेगम अक्सर मुझे वो सूट देती हैं गिफ्ट में कि ये आपने ईद पे सिलवाना है। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई चीज़ टेंस भी दिया था मैंने, टेनिस टेनिस वो जो खेलते हैं पसंद भी था ना। हाँ वो मुझे बहुत पसंद था। पेन नहीं, मोहम्मद इधर आए जरा, कौन सा तोहफा दिया था जो पापा नहीं बता रहे हैं, बताओ जरा। ये भी बता रही थी अभी। अच्छा आप बताएं कौन सा तोहफा बता रहे हैं? बुढ़ता। अच्छा वो तो पापा ने मुझे नहीं, वो तो उन्होंने दिया था ना। अच्छा मैंने दिया था, गिफ्ट दिया था मामा को, बुरका बुरथा दिया। और था ज़ैनब को माइक दे जरा। ज़ैनब को दे, ज़ैनब के पास बहुत इन्फॉर्मेशन। ज़ैनब का इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा है। चलें ज़ैनब, ज़ैनब से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। चलिए क्या जी। क्या तोहफा दिया पापा ने? पापा कहते हैं मैं तोहफा नहीं दिया, वो तो छुपा रहे हैं क्या हमसे। तोहफा दिया था मामा को जो सबसे ज्यादा खुश हुई थी, जिस पे वो अभी जो मुझे बता रही थी? और नहीं, एक गिफ्ट दिया था इन्होंने जिस पे वो बहुत खुश हुई थी। कोई एक खाने की चीज थी ना ज़ैनब? हाँ, क्या था? मिठाई थी। मिठाई ये थी। मिठाई किस मौके पे आई थी? हाँ बेगम को जो है ना गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो मैं अक्सर लेके आता हूँ, लेकिन अब बेगम को वो नहीं पसंद। तो अब मिठाई कोई और पसंद है? मिठाई जो है ना वो ख़त्म कर दिया बेगम ने ज़िंदगी से। अच्छा भाई, कितना ज़रूरी होता है घर के अंदर एक ऐसा माहौल रखना, क्योंकि हम शायद लड़ते हुए माँ बाप को देख के बड़े हो रहे होते हैं, नोक झोंक होती है, या हमें अक्सर बताया जा रहा होता है अच्छा अफेक्शन शो ना करें अपने पार्टनर से, कुर्बत शो ना करें अपने पार्टनर से बच्चों के सामने। ये माहौल रखना कितना इंपॉर्टेंट है घर में, ताकि आपके बच्चे एक प्यार वाले माहौल में मोहब्बत, माँ बाप के दरमियान भी मोहब्बत देखें, आगे जब बड़े हों तो अपने पार्टनर्स में भी वही चीज़ वो फिर ढूंढ रहे हों। ये कितना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है। हम यहाँ कोई भी अमल करेंगे ना, उसका असर एक तो हमारी दुनिया पे भी पड़ेगा और आखिरत में भी उसका कोई सिला मिलना है, अच्छा या बुरा। ज़ाहिर है मैं अपनी बेगम के साथ अच्छा ताउन करूँगा तो घर का माहौल अच्छा हो जाएगा और आखिरत में भी अल्लाह इसका अजर देंगे। इससे सिर्फ़ एक रिश्ते के साथ अच्छा ताउन और अच्छा माहौल रखने की वजह से मेरी दुनिया भी अच्छी हो रही है और आखिरत। इसी तरह मैं बच्चों की अच्छी तरबियत करूँगा, दीन वाली और दुनिया वाली भी, ताकि इनकी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी। और बच्चों के साथ अच्छा करूँगा तो इनका भी अच्छा हो रहा होगा, घर में इनकी तरबियत भी हो रही होगी, घर का माहौल भी अच्छा हो रहा होगा। अच्छी तरबियत करने की वजह से इनकी भी आखिरत अच्छी होगी और मेरे पास मायके हज़रत। और मैं अपनी माँ बाप की खिदमत करूँगा तो उनकी दुनिया भी यहाँ अच्छी गुजर बसर हो रहा होगा और मुझे भी मेरी आखिरत भी बन रही होगी। सही। और मेरे माँ बाप हैं, इस पर मुझे दुआएं भी देंगे तो मेरी दुनिया भी अच्छी हो रही होगी, उनकी आखिरत भी अच्छी होगी, उन्होंने अच्छे कलमात कहे। अच्छा, हर चीज़ करते हुए सोच यही होती है कि दुनिया का वक्त तो अच्छा गुजरे सो गुजरे, लेकिन ज़ाहिर है हम आखिरत की बात करते हैं, सोच हमारे यहाँ वही होती है। यही सोच होता है कि अच्छा ये करूँगा तो मुझे आखिरत में ये सिला मिलेगा। जी हाँ ये होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया जो अच्छी किसी ने गुजारनी हो तो दुनिया में सिर्फ उसके अगर पास 3 चीज़ें हैं तो उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। एक इज़्ज़त, दौलत और शोहरत। क्योंकि सोशल मीडिया पे आने के बाद ये चीज़ें अल्लाह ताला ने तीनों अता फरमाई, इज़्ज़त भी, दौलत भी, शोहरत भी। लेकिन अक्सर लोगों को ना शोहरत मिल जाती है, दौलत मिल जाती है, इज़्ज़त नहीं मिलती। तो इज़्ज़त के लिए साथ अच्छे काम भी करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने अच्छा कंटेंट बनाया तो अल्लाह ताला ने ये तीनों चीज़ें अता फरमाई। लेकिन इन तीनों चीज़ों को हासिल करने के लिए हमने कोई गलत रास्ता नहीं इख्तियार किया, हालांकि ज़हन में बड़े आइडिया आते थे। ये तो दुनिया अच्छी हो गई, अच्छा काम किया, ये तीनों चीज़ें मिल गई। और आखिरत अच्छी होती है, आपके ईमानियात अच्छे हैं, ईमान अच्छे हैं, पूरे अकायद जिसको हम कहते हैं वो ठीक होने चाहिए। दूसरा, अमाल आपके ठीक होने चाहिए। और तीसरा, आपका इखलाक भी अच्छा होना चाहिए। सही बात। इससे आखिरत लोगों के साथ कैसे आपका लोगों के साथ आपका बर्ताव, लोगों के साथ मामलात अच्छे होंगे
और अल्लाह ताला के साथ मामलात अच्छे होंगे तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी होगी। बहुत प्यारी बात अरशद भाई। इसके साथ ही हम आपसे बल्कि इजाज़त भी लेते हैं। आज का मौजू भी बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारा, लेकिन बड़ा वसी मौजू था, लेकिन बड़ी मुनासिब बात कि एक तो ज़ाहिर है बुनियादी अकायद, उस पर आपका पक्का होना, फिर जो मामलात हैं, जो हुकूकुल इबाद हैं, जो लोगों से रवैया है, जो बर्ताव है, जो आपने जिस तरह से कम्युनिकेट करना है किसी से, नहीं सोच रहे होते, नहीं सोच रहे होते। हम तो कहते नहीं वो ठीक है ना, नमाज रोज़ा है सब, वो फ़र्ज़ अपनी जगह पर है, बट लोगों के साथ उसने सलूक करना, उनका ख्याल रखना, कुछ गलत ना करना उनके साथ, ये भी अल्लाह के और काम है। दौलत और शोहरत के साथ फोकस करना, इज्जत को, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही रास्ता चुनना। कि देखें ये अक्सर ही बात होती है कि जो लिख दिया गया है वो तो मिल के रहेगा, सही रास्ते से हासिल करना है या गलत से हासिल करना है, चॉइस आपकी है। अरशद भाई, भाभी, बहुत शुक्रिया। बच्चों बहुत शुक्रिया, आप सबका साथ मौजूद थे, आप लोग बड़ा हम एंजॉय करते हैं आपके साथ बातचीत करके। और आज का भी इंपॉर्टेंट मौजूद था जिस पर हमने एक बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप तक मैसेज कन्वे किया है। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।